अक्सर लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि विजुअलाइजेशन क्या है, विजुअलाइजेशन क्यों ज़रूरी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। विजुअलाइजेशन का कोई साइंटिफिक प्रूफ है हमारे पास? तो आज आपको इन सब क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन है क्या? विजुअलाइजेशन एक मेंटल पिक्चर है, एक तस्वीर हम देखते हैं। ये तस्वीर ज़रूरी नहीं है कि हम प्रेजेंट के बारे में ही देखें या पास्ट के बारे में देखें या फ्यूचर के बारे में देखें। वो इमेजिनेशन हमारी अपनी है, हम किसी भी चीज़ के बारे में इमेजिन करते हैं। अगर कोई मुझसे ये सवाल करता है कि क्या मैं इमेजिनेशन करूँगा तो मुझे कोई चीज़ हासिल हो जाएगी, सो इजी, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। विजुअलाइजेशन, अगर मुझसे ये कोई कहे कि मैं विजुअलाइजेशन नहीं करता हूँ, तो ये मैं कहूँगा कि उसको खुद पता नहीं है कि वो विजुअलाइजेशन करता है, क्यों करके हर इंसान विजुअलाइजेशन करता है। विजुअलाइजेशन को हम देखते हैं एक मेंटल रिहर्सल की तरह। विजुअलाइजेशन से हम लोग अपने एक पैटर्न्स क्रिएट करते हैं। मिसाल के तौर पर आप विजुअलाइजेशन से ये देखते हो कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आपने एग्ज़ाम देना है, लिहाजा आप विजुअलाइज करते हो कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ। ये आपके अंदर क्या चीज़ पैदा कर देगा? ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देगा। हम लोगों ने बेसिकली विजुअलाइजेशन के अंदर करना ये होता है कि अपने माइंड को हम लोग किसी भी चीज़ के लिए फेमिलियर कर देते हैं। अगर हम लोग किस चीज़ से हम फेमिलियर हो जाते हैं, वो चीज़ हमारे लिए ईजी हो जाती है। मिसाल के तौर पर आपको ये पता करना है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो। आपके जहन में 100 सवाल उठते हैं, मैं वहाँ पर टैक्सी से जाऊँगा, रिक्शे से जाऊँगा, बस से जाऊँगा, ट्रेन से जाऊँगा, कैसे जाऊँगा। लेकिन अगर आप एक जगह पर चले जाते हो और वहाँ से वापस आ जाते हो, तो आपको ये बात आपके माइंड में बैठ जाती है कि ये चीज़, ये रास्ता फेमिलियर है उसके लिए। और ये फेमिलियरिटी आपके साथ इतनी ज़्यादा क्या कहना चाहिए, आपके माइंड में इतनी ज़्यादा मैपिंग कर जाती है कि आप ये देखो कि अगर आप अपने घर आ रहे हो, उसके 4 रास्ते होंगे या 5 रास्ते होंगे आपके घर के गेट तक पहुंचने के लिए, लेकिन आप एक स्पेसिफिक रास्ते से हमेशा जाओगे, क्यों करके आपने एक पैटर्न क्रिएट हो गया आपके माइंड में। ये हमारी विजुअलाइजेशन करके हम लोग क्या करते हैं, फेमिलियर करते हैं। ये बात क्लियर कि विजुअलाइजेशन होती क्या है। विजुअलाइजेशन हम लोग सिंपली अपने माइंड में एक पिक्चर क्रिएट करते हैं और अपने 5 सेंसेस को यूज़ करते हैं। जब हम अपने 5 सेंसेस को यूज़ करते हैं, वो पिक्चर और ज़्यादा विविड हो जाती है, वो और ज़्यादा क्लियर हो जाती है, वो हमारे माइंड में और अच्छी तरीके से जाती है। दूसरे अल्फाजों में आपसे मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग अपने माइंड एक कंप्यूटर की तरह हैं, ये सब बोलते हैं, ठीक है। अगर ये कंप्यूटर की तरह है तो कंप्यूटर की एक लैंग्वेज भी होती है, तो माइंड की भी इस तरह से कोई ना कोई लैंग्वेज है। हमारे माइंड की लैंग्वेज है रिपीटेशन। हम लोग किसी चीज़ को रिपीट करते हैं तो हमारे माइंड में हम लोग उससे गुफ्तगू करके, हम लोग उससे बात करके उसके अंदर वो चीज़ डाल देते हैं। यानी कि अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हम लोग बात करके उसके अंदर बार बार रिपीट करके हम लोग उसके अंदर डाल देते हैं। मिसाल के तौर पर गाड़ी चलाना, अगर आप गाड़ी चलाते हो, आप बार बार रिपीट कर रहे हो गाड़ी चलाना, लिहाजा आपके माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में गाड़ी चलाना के एक जो तरीका है वो बैठ चुका है। अब आप गाड़ी चलाते हुए लड़ाई भी करो किसी से, फ़ोन पे भी बात कर रहे हो, आप गाड़ी चला रहे होते हो, ठीक है। सेम इसी तरह फीमेल्स कुकिंग कर रही होती हैं, आप उनसे बात भी कर रहे हो, वो नमक, चीनी, ये वो सब कुछ डाल रही हैं। दे हैव नो नीड टू टेक अटेंशन ऑन इट कि कितनी डालनी है, कैसे डालनी है, क्यों करके उनके माइंड में एक चीज़ फिक्स है, इसमें इतना 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 करना है, ठीक है। हम लोगों के माइंड को किसी भी चीज़, किसी भी रास्ते के ऊपर ले जाने के लिए, किसी भी मैप पे ले जाने के लिए हम लोगों को क्या करना है, उस चीज़ को रिपीट करना है। वो फिजिकली रिपीटेशन भी हो सकती है, यानी कि कॉग्निटिव भी हो सकती है, या फिर वर्बली भी हो सकती है, मुंह से बोल बोल के भी हो सकती है, जिसको हम लोग एफर्मेशन का नाम देते हैं। और तीसरी चीज़ जो है वो है पिक्चर देखना, यानी कि विजुअलाइज करना, इमेजिनेशन करना। इमेजिनेशन जब हम करते हैं, इसको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप बोलें कि लैंग्वेज है अपने माइंड तक कोई चीज़ पहुंचाने की। जब आप इसको माइंड तक अपने पहुंचा देते हो, तब आप ये समझो कि आपके माइंड उसको, यानी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेगा। अब बात करते हैं कि विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। विजुअलाइजेशन से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले तो विजुअलाइजेशन, जब हम लोग एक किसी भी चीज़ को हम लोग विजुअलाइज कर लेते हैं तो हमारे माइंड को एक चीज़ का पता चल जाता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब उसकी ड्राइव भी क्रिएट होगी, आप दूसरे अल्फाजों में मोटिवेशन भी क्रिएट होगी। आपको माइंड उसके मुख्तलिफ तरीके निकाल के देगा, ठीक है। इट इज़ लाइक दैट कि आपने क्वेश्चन कर दिया, आपने अपनी सारी अटेंशन में से
एक सिलेक्टिव अटेंशन कर ली, एक स्पेसिफिक गोल क्रिएट कर ली। अब आपका माइंड उसके ऊपर काम करेगा, आपको उस तरफ लेके आएगा। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हो, वो बार बार आपको उस तरफ लेके आएगा। क्यों करके आपने उसको विजुलाइज करके उसके अंदर ये चीज़ क्रिएट कर दी, आपने प्रोग्रामिंग कर दी है कि आप उस चीज़ को अचीव करना चाहते हो, आप उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहते हो। अब ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ है? तो हमारे पास बहुत सारी रिसर्चेस हो चुकी हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि विजुअलाइजेशन काम करती है। एथलीट्स बहुत सारे काम करते हैं इस पे। वो खेलने से पहले, कोई भी गेम खेलने से पहले प्लेयर अपने विजुअलाइज करता है कि मैं खेल रहा हूँ, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, और वो जीत जाता है। और जब वो रियल में जाके खेलता है तो वो सच में जीत जाता है। क्यों करके उसने मेंटल रिहर्सल की होती है। आप भी अगर किसी काम के लिए मेंटल रिहर्सल करते हो तो आप जीत जाओगे, आप वो काम कर अच्छी तरह से कर सकोगे। सेकेंडली, हम लोग के माइंड में एक सिस्टम होता है जिसको हम लोग रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम का क्या काम है? ये काम हमारे पास इस तरह से करता है कि ये इंफॉर्मेशन को इन करता है और आउट करता है। ये फिल्टर का काम करता है। ये जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है उसको इन करता है, और अगर उसके ऊपर हमारा, दूसरे अल्फाजों में मैं कहूँ कि उसके ऊपर हमारा बिलीव है, तो ये उसको प्रूफ करने के पीछे लग जाता है। अगर आप कहोगे कि आई एम इंटेलिजेंट, तो ये इस चीज़ को साबित करने के लिए आपके पीछे लग जाएगा और ये दुनिया में उसके प्रूफ इकट्ठे करेगा। अगर आप ये सोचोगे कि आई एम अ गुड बिजनेसमैन, और आपने इस चीज़ पे आपको इंटरनली बिलीव हो जाता है, यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव करवा देते हो, तो ये क्या करता है, ये आपको उसको और प्रूफ करने की कोशिश करता है। अगर कोई ये समझने, अपने आप को कोई ये साबित कर देता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, या किसी के कहने पर ये बात उसके सबकॉन्शियस माइंड में घर कर जाती है, तब वो उसका रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इस चीज़ को प्रूफ करके ही रहेगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने पॉजिटिव सोचा है तब भी उसको प्रूफ करेगा, और अगर आपने नेगेटिव सोचा है ये तब भी उसको प्रूफ करेगा। अब मज़े की बात यह है कि इसको खुद पता नहीं है कि आप जो विजुलाइज कर रहे हो, आप जो सोच रहे हो, वो सच है कि झूठ। ऐसी बहुत सारी रिसर्चेस हो चुकी हैं जिसमें आप बैठकर किसी बंदे को वॉकिंग कराई जा रही है या रनिंग कराई जा रही है, तो उसके माइंड के उसी रीजन में वो ही रीजन एक्टिवेट हो जाता है जो कि वो रन कर रहा है, वॉक कर रहा है, या हाथ उठा रहा है, या हाथ नीचे कर रहा है, वो चीज़ एक्टिवेट हो जाती है, वो रीजन एक्टिवेट हो जाता है। इट्स मीन दैट कि माइंड उसके ऊपर काम करना, ब्रेन उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है। क्यों करके माइंड उसको विजुलाइज कर रहा है। आप विजुलाइज करोगे, आपका ब्रेन उसके ऊपर काम करेगा, आपके हाथ पैर उसके ऊपर काम करना शुरू हो जाते हैं इंटरनली। ठीक है, तो हम लोग विजुअलाइजेशन को अगर हम लोग सही तरीके से कर लें तो सच में हम लोग अपने माइंड के अंदर वो क्रिएशन कर देते हैं, वो जो रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है उसको एक्टिव कर देते हैं, और अपने डेस्टिनेशन या अपने गोल या अपनी अचीवमेंट को हासिल कर सकते हैं। सो इसके लिए हम लोगों को करना क्या है? हम लोगों को इसके लिए सही टेक्निक का इस्तेमाल करना है। तो अगर आप हमारी इन टेक्निक्स को जानना चाहते हैं या ये समझना चाहते हैं कि इन टेक्निक्स को हम लोग सही तरीके से कैसे करें, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो को आप ज़रूर देखिए। नेक्स्ट वीडियो आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।